कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आई है जो फेटफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनका एक ग्रुप आया हुआ था जो कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक रहा और वो पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है उसको मॉनिटर करने आया हुआ था। लेकिन उस ग्रुप ने आई थिंक जाते-जाते एक और जो है ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो हमारी कंप्लायंस है वो 40 आउट ऑफ 38 जो है ठीक है। जो जो टेक्निकल रिकमेंडेशन है जो है। पहले इन्होंने कहा जी कि हमारे जो है वो हमारी पोजीशन ठीक है, हमने अच्छे तरीके से जो एफएटीएफ का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया है पाकिस्तान में। और आई थिंक लेकिन फिर उन्होंने कहा जी हम एक मिशन भेजेंगे जो देखेगा। अब ज़ाहिर बात है अब ये जाके पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं और हम तो इस चीज़ में फँसे हुए हैं। उधर भारत में आप देखें कि जो और इसका ज़ाहिर बात है एक जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है मुसलसल कि मैं देख रहा था कि जो डॉलर है वो आज की डेट में $1 इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 232 पाकिस्तानी रुपीज़। और आईएमएफ का प्रोग्राम भी आ गया है लेकिन डॉलर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसके इंटरनेशनल इश्यूज भी है इसमें डॉलर की वैसे भी कीमत ज़्यादा हाई है, बाकी ग्लोबल करेंसीज भी उनकी वैल्यू भी कम हो रही है इसमें, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं लेकिन ये पाकिस्तान का क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बड़ी मुश्किल में है तो हमारे लिए मसाइल है। उधर देखें तो इंडिया जो है उसने 2023 के लिए जो G20 समिट है उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में और जिसे आप कह लें कि वो करेंगे और इसका ज़ाहिर बात है एक इंडिया को ग्लोबल इमेज जो है वो बेहतर होने वाला है। अब इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया अपने आप को उसके सेंटर में लाना चाह रहा है और अब ज़ाहिर बात है कि रशिया की जो यूक्रेन की इन्वेजन है उसका टॉपिक हो, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसका टॉपिक हो, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्ट है और जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, ज़ाहिर बात है ये डिस्कशन होनी है। जबकि पाकिस्तान में क्या डिस्कशन होनी है? एफएटीएफ की। पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को और एक्सटेंशन दो, मैं आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नया लेके आऊँगा। इस आर्मी चीफ को यही रहने दो। ठीक है जनाब? पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है और पाकिस्तान पूरी दुनिया से जिसे कहते हैं ना अलहदा है, कटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में किस तरह के निज़ाम और किस तरह की बातें हो रही हैं। इंडिया 75 साल बाद G20 जो है उसको होस्ट कर रहा है और हम 75 साल इस बात में गुज़ार दिए हैं कि आर्मी चीफ किन्ने लाना ते किन्ने नहीं लाना। फाड़ लो इन्होंने सियासतदानों ने हमारी जो है ना वो कर दी है और फ्लड्स वैसे आए हुए हैं, डॉलर वैसे ऊपर चढ़ रहा है लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा? जो मैंने आपसे बातें की ये तो है लेकिन इंडिया चाइना की भी बात करेगा। अब इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जिन्होंने रशियन इन्वेजन को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिटली जिसे कंडेम कहना है वो नहीं किया। तो अब आप इमेजिन करें कि लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया और वो समझते हैं कि ये हमें करना चाहिए। अब और मजे की बात है यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि इंडिया क्रिटिसाइज करे लेकिन इंडिया नहीं क्रिटिसाइज कर रहा। और ये जो रिसेंटली बाली में जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे, इंडिया जो है उसने अपने आप को वो खड़ा किया हुआ और वो इस बात में लगा हुआ है कि जनाब हमें नहीं करना। अब ये 9-10 सितंबर को दिल्ली में ये होगा। अच्छा मजे की बात है पहले तो ये बात चली थी कश्मीर में। अच्छा इंडिया ने ये शुरशुरी छोड़ दी ना उन्होंने शुरशुरी छोड़ दी। उन्होंने कहा जनाब के ये कश्मीर में होगी लेकिन हमने भी उस वक्त ये बात की थी कि कश्मीर में तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये कहा जनाब कि नहीं जी इंडिया जो है वो कश्मीर में G20 की मीटिंग करेगा और दुनिया को बताएगा जी कश्मीर नॉर्मल प्लेस है, ऐसी बात है वैसी बात है। सो दिस इज व्हाट सो दीस वर बेसिकली फीलर्स छोड़ते हैं और ये इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जाहिर बात है कुछ 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 200 मीटिंग होनी है तो उसके लिए कितने बड़े पैमाने पे हॉल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कितने लोग आने हैं। तो ये सारा कुछ बड़े बड़े पैमाने पे होना है तो इसके लिए जाहिर बात है ये चीजें ही जो है वो है दिल्ली वगैरह में ही होगा।
और अब जो G20 की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है उसमें वो टॉप एजेंडे पे बात करने वालेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात करेंगे, ख़वातीन को कैसे मज़ीद ताकत देनी है और सबसे बढ़ के जो इंडिया जिसका फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, इंडिया इसका फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है। जो इंडिया के कहने पे आ रही है, वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट यानी कि टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट है, वो किस तरह करनी है और वो किसमें सिर्फ आईटी नहीं, हेल्थ को किस तरह टेक्नोलॉजी से लिंक करना है, एग्रीकल्चर को किस तरह डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी से लिंक करना है, तालीम को किस तरह, जो एजुकेशन को किस तरह लिंक करना है, फिर आगे जो फूड सिक्योरिटी के मसले आ रहे हैं। सो इंडिया पूरी की पूरी जो G20 है उसके साथ इन इश्यूज पे बात कर रहा है और पाकिस्तान जाके सऊदी अरब कहता है कि $2 अरब दे दियो तो साल कटा दियो। यूएई जाके कह रहा है $3 अरब दे दियो तो साल कटा दियो। सऊदी अरब जाके कहता है $3 अरब दे दियो तो साल कटा दियो। दैट इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ द एजेंडा इन बोथ द कंट्रीज। ये बड़ी अहम बातें हैं। दुख होता है अपनी लीडरशिप को देख के कि ये सानू किथे ले आए। ये अब मैं तो कहता हूँ ये सारे 75 साल में पाकिस्तान की सारी अक्ल जो है ना वो इधर ले आई है मैं। लेकिन इस पे कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई बंदा इसमें मानते नहीं है कि हमारा कसूर है। पॉलिटिशियंस कहते हैं हमारा कसूर ही नहीं है क्योंकि हम तो पावर में नहीं थे, हमें तो टाइम ही नहीं दिया गया, हम तो अपनी टर्म ही कंप्लीट नहीं कर सके। और दूसरे जो लोग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आते हैं वो कहते हैं नहीं जनाब ये तो इस काबिल ही नहीं है, ये तो चलते ही नहीं है, इनको तो चलाना पड़ता है, ये तो इसने जोगा ही नहीं है, इन्होंने तो तकाला ही था फिर अगर टोर देन। सो ये हम तो इस बहस में जो है ना वो फंसे हुए हैं। हमारी तो बहस ये है आज के दौर में, हम 2023 में ये बात कर रहे होंगे और इंडिया ने आपको पता है डेलिब्रेटली 2023 लिया उन्होंने, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि 75 साल बाद G20 जो है वो हमारे पास आ रही है। उन्होंने आई थिंक अर्जेंटीना नहीं है, आई थिंक इंडोनेशिया, मुझे याद नहीं किसी मुल्क से उसकी था ये, आई थिंक मे बी इंडोनेशिया का, इसको रिक्वेस्ट की कि ये हमारे 75 इयर्स होने पर। सो इमेजिन करें कि जब यूरोपियन यूनियन वहाँ आएगी, जब अर्जेंटाइन आएगा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको जैसे बड़े मुल्क, सऊदी अरब, टर्की, जो मुसलमान भी मुल्क भी आएंगे, जिनको सारा टाइम हमने ये कहा है कि नहीं इंडिया साडा दुश्मन है तो तुसी जरा इन्हां ना खिंच के रखो, कम हौला ना पवे। उनको भी पता है कि हमें किससे डील करना है और क्या करना है। सो और ज़ाहिर बात है जो G20 है दैट दैट अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 85% तो ये मुल्क है। 75% ट्रेड तो यहाँ पे होती है। सो दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन इसमें है। सो अब देखें दुनिया की जो 85% जो जीडीपी है, 85% जीडीपी जो है, वो तो सारे इंडिया के पास आ रहे हैं, दुनिया की टोटल। और हम तो उस 15% में आते हैं जो कि इससे बाहर है। अग्गू तुझी हिसाब ला लो कि हमें 15% में है, पाकिस्तान उस 15% ऑफ द जीडीपी में है जो इसमें है ही नहीं है। और हम जो 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में है, ये है प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इज नीडेड। ये है वो जो हमें करना है। और जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी अहम बात है ये। और एक और भी जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, जिसे आप कह लो कि एक एक नई चीज है, इसको मेरा ख्याल है एक नया टर्म दिया जा रहा है, G20 ट्रोइका एक टर्म है। और इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया जो है दे आई थिंक टुगेदर दे आर होस्टिंग, इवन ब्राजील जो है 2024 में कर रहा है इसको। सो G20 ट्राइका भी एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और ये जिसमें जैसे ये एक कलेक्टिव वो आइडिया लेके चल रहे हैं। और ये एक मैं बात बताऊं आपको, दिस इज वेयर कि इंडिया वो जैसे कहते हैं ना एक जंप लेगा, इथु जंप लेगा। जंप तो वो ऑलरेडी ले रहे हैं, इस सेंस में काम वो कर रहे हैं। हमारा जो डिस्कोर्स है वो ये है कि हमें भाई ये ग्रेड लिस्ट से निकालो FATF की। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज भी मैं एक बहुत बड़े एक पॉलिसी लेवल पे एक बड़ा
एक बड़े लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, मैं भी बैठा हुआ था, बड़ी बातें हुई वहाँ पे। हर बंदा जो है वो डिससैटिस्फाइड था। बहुत सारे लोग सैटिस्फाइड भी थे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन डिससैटिस्फाइड था इन अ वे दैट ओवरऑल द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री, जो मुल्क की जो डायरेक्शन है उस हवाले से डिससैटिस्फाइड थे। और वो इसलिए डिससैटिस्फाइड थे बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज़ ऑफ आवर ग्लोबल पोज़ीशन, बिकॉज़ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम ग्लोबली कहाँ खड़े हुए हैं और हमें कहाँ ले आए हैं ये। काश कि हमें ये पता चले और हम ये डिटरमिन करें कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के कौन-कौन लोग डिटरमिन हैं, ज़िम्मेदार हैं और किस-किस का कितना किरदार था। सियासतदानों का क्या किरदार था और जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते रहे, उनका कितना किरदार रहा है। हमें यहाँ पहुँचाने में, हमें इस मुकाम पे लाने में किसका कितना किरदार है। क्यों ये पाकिस्तानियों का हक है कि वो जान सकें। ये पाकिस्तानियों की ज़रूरत है कि वो जान सकें। अनफॉर्च्यूनेटली हम जो है, हमें कुछ बताया नहीं जाता, हमें कुछ नहीं बताया जाता और ना ही किसी की इतनी ज़रूरत है। गरीब लोग हैं सारे और हर बंदे का एक ही मिशन है, यार रोटी लग जाए। दैट इज़ द जॉब। हाउ टू गेट अ 2 स्क्वायर मील। सो नॉर्मली पीपल आर बिज़ी इन दिस 2 स्क्वायर मील। उनको पता है यार रोटी लभेगी तो मामला ठीक हो, सानू की लोड़ इन चीज़ों में पड़ने की। लेकिन लोग ओवरऑल सोशल मीडिया के आने से, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये मोबाइल फ़ोन ही नहीं, उसकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। और इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, रात को जितना मर्ज़ी प्रोपेगेंडा करके आप टीवी पे डाल देते हैं। और वो जो प्रोपेगेंडा है, वो कभी आपके हक में होता है, कभी आपके खिलाफ होता है। सियासी जमातें सारा टाइम पाकिस्तान में जो रात को जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं, उसको देख के शर्म आती है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ये काम कर रही है। पाकिस्तान की जो बाकी लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं। जो गंदे से गंदे जो बिलो द बेल्ट ट्विटर हैंडल ट्रेंड्स होते हैं वो पाकिस्तान में चल रहे होते हैं। ना किसी सियासतदान को माफ़ किया जाता है, ना किसी सरकारी मुलाज़िम को माफ़ किया जाता है। ये ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं और इस चीज़ को हम जो है वो रोज़ रात को सेलिब्रेट करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है। हम यहाँ पे कैसे पहुँचे, ये तो सारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, ट्रुथ कमीशन बैठे और हमारी जो बड़े सीनियर लोगों से ज़ाहिर बात है इत्तेफ़ाक रहता है। कल भी मैं कुछ बड़े सीनियर लोगों से मिल रहा था और वो दे वर नॉट हैप्पी। वो सारी ये कह रहा था कि जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रही है, द शिप इज़ सिंकिंग। लेकिन है किसी नु को ख़्याल होवे। इमरान खान आज कह रहे थे जनाब के आर्मी चीफ़ जो है उसको मैं खुद अपॉइंट करूँगा। किसी की क्या हिम्मत है आर्मी चीफ़ अपॉइंट करे। इलेक्शन कराए जाएँ, मुझे पावर में लाया जाए, मैं ही हूँ वो जो मुल्क का वाली वारिस जो है मैं ही हूँ। मेरा ख़्याल है दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन। डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा हमसे। डॉलर कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा कि वो अफ़गानिस्तान जिसको हम सारा टाइम दुनिया के सामने कहते रहते हैं साडा उत्ते बड़ा कंट्रोल है। एक मैं बड़े हाई लेवल एक वेबिनार में था। वेबिनार तो नहीं था, इट वाज़ चैथम हाउस रूल्स के तहत हम बात कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन उसका जो आई वोंट से हू सेड हू देयर, लेकिन जो वहाँ पे बात हुई उन्होंने कहा हमारा तो कोई अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल नहीं है। हमें तो कोई नहीं, ना तो हमारे कंधारी ऑपरेटर्स हमें पूछता है, ना कोई दूसरा पहुँचता है, ना तीसरा पहुँचता है। सम टाइम एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग। हम इसी चीज़ में सेलिब्रेट करते रहे अफ़गानिस्तान। आज दुनिया इंडो पैसिफिक की बात कर रही है, हुकूमत साडी नूं पता ही नहीं की हो रहा। हुकूमत मेरा ख़्याल है पाकिस्तान इस चीज़ से परेशान है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा है, एससीओ, सो एंड सो, बाकी तो हम किसी का हिस्सा नहीं है, बड़े पैमाने पे। इंडिया तो सबका हिस्सा है, इंडिया तो चाइनीज़ के साथ भी काम कर रहा है, वो G20 में भी है, वो एससीओ में भी है, वो क्या उसको बोलते हैं वो ब्रिक्स में भी है, वो G7 में भी उसको बुला लेते हैं, उसको तो हर जगह बुला लेते हैं। असां एक अद्धा रखिया बस एससीओ चाइना दी मेहरबानी उन्हें सानू पा लिया विच। उन्हें कहा इंडिया आ रहा है इन्होंने भी नाल ले लो। चलो कल नूं वोटां दे विच साडे हक च पाकिस्तान वोट पा देगा, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि हम एससीओ को इतना टाइम नहीं देते क्योंकि तो जो निकलना कख नहीं। सेंट्रल एशिया हम एससीओ की वजह से पहुँच नहीं सकते क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात खराब हैं। और जो जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद बैठे हुए थे, जब दुनिया सारी मुस्लिम वर्ल्ड के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद बैठे हुए थे,
सारे सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठे हुए उनसे बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के बारे में क्या करना। सो इट्स इज अ वेरी वेरी क्लियर, हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन खुदारा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, जो ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए, लोग होने चाहिए, डिटरमिन करें कि हम क्यों यहाँ पे पहुंचे, ऐसे कैसे पहुंचे। और ये G20 की अब देखें कि आज हम FATF की बात कर रहे हैं और वो G20 की डेट्स दे रहे हैं कि जी फलाने अगले साल 9-10 सितंबर को G20 होगा। दैट इज, आई थिंक दिस मस्ट बी डिस्कवर्ड कि हमारे साथ क्या हुआ है। थैंक यू वेरी मच।